जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज का संदेश है जो हमारे समय में ये हिंदुस्तान में महामारी का रूप ली, जो कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, किंतु इस समय हिंदुस्तान में बहुत अधिक फैला है। इस लड़ाई की जंग ऐसी है कि इस जंग में बड़े बड़े दिग्गज अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसी प्रकार आज के प्रसंग में यही संदेश दिया जा रहा है कि एक दूसरे मिलजुल के इस वातावरण को सिद्ध करें। जब आपदिक घटनाएं घटती हैं, इसमें मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है और इस आपदा से निपटने का कोई सहारा नहीं होता। भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंबी कोई काम नहीं आते। वो इस जंग का एक हथियार है, क्योंकि ये सुनने में आता है कि अगर एक को कोरोना हो जाता है तो पूरे परिवार को कोरोना होता है। इस तरह ये आपदिक घटनाएं है। फिर भी इस आपदा में डॉक्टर, सुरक्षाकर्मी और नर्स, सरकार, ये सभी मदद के लिए प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रकार इस आपदा में गली गली में महामारी फैली हुई है और आए दिन रोज ही एक दो मौतें दिखाई देती हैं। ऑक्सीजन की कमियां दिन पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे व्यापारी भाइयों को चाहिए कि जो है इस समय अपने खजाने खोल दे और जो ऑक्सीजन की कमियों में मर रहे हैं, अगर जो ऑक्सीजन की फैक्ट्रियां हैं वो ऑक्सीजन की भरपूर बीमार आदमियों के लिए सप्लाई करे और आस पड़ोस में ये पता लगाए कि अगर कोई ऐसा अवस्था में है तो उसके लिए आपूर्ति करें। जगह जगह परेशान ना हो, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे से मदद मांगे, अपना अभिमान छोड़ दें, अपने घमंड को दूर कर दें और जो भी जिससे कठिनाइयाँ हो उसकी मदद करें। एक दूसरे, अगर कोई बेसहारा है, उसके पास कोई नहीं है तो उसकी देख रेख करें, क्योंकि कोरोना काल में अगर डॉक्टर मदद कर सकते हैं तो हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंबी सबकी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जितने दिन की जिसको जिंदगी दी है वो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रलयंकर शंकर भगवान जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो ऐसी महामारियां शुरू हो जाती हैं और प्रलयंकर भोले बाबा ने ये मृत्यु की जो समय निर्धारित किया है वो शंकर भगवान ही करते हैं। तो अगर जब तक किसी की आकस्मिक निधन नहीं होता, जब भगवान को जो मंजूर होता है, अगर महाकाल को मंजूर है तो अगर तुम घर में भी बैठे रहोगे तो भी तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किंतु अगर तुम बाहर निकल के एक दूसरे का सहारा बन के एक दूसरे की मदद करके संकट की घड़ी को टालने की कोशिश करोगे और जगह जगह प्रयास करोगे कि कोई दुखी ना रहे, धनाढ्य अपना धन संतत कर मंदिर, आश्रम और जो शिवालय में देते हैं वो कोरोना पीड़ितों के लिए भी मदद करें।
जो निसहाय अवस्था में हैं उनको धन की ज़्यादा ज़रूरत है, जो भूखों मर रहे हैं उनको धन दें। अपने घर में अगर 4 रोटी हैं तो 2 रोटी स्वयं खाएं और 2 रोटी उस निर्धन व्यक्ति को दें जिसके पास खाने तक के लिए नहीं है, वो मोहताज है, उस पर पैसा नहीं है, वो गरीब है। उसको अगर आप मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी फिर दोबारा झोली भर देगी। और तुम अगर कुछ नहीं खाते, थोड़ा खाते हो तो तुमको कुछ नहीं होगा। क्यों? ऐसे बहुत से सिद्धांत हैं कि बहुत लोगों ने द्वार पे आए, भूखे की रक्षा की, और जब भूखे की रक्षा की तो भगवान ने उनके दर्शन दिए और उनकी मदद करी। ये कोरोना काल एक ऐसा समय है जो संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वालों के लिए अपने खर्चों को कम करो, अपने खर्चों को ज़्यादा मत फैलावा दो, अपने खर्चों को करो। अगर किसी गरीब की मदद के लिए तुम्हें दवाई की, किसी के संसाधन की, किसी को जो ज़रूरी साधन है उनको, अगर जो कोई भी पीड़ित है उसको ले जाने में सहायता, लाने के लिए सहायता, या भाड़ा किराया, यानी जो भी तुमसे बन सकता है तुम उसकी मदद करो। भगवान तुम्हारा भला करेंगे और तुम्हें ये सेवा निर्धारित समय तक ही रहेगी। कोरोना काल खत्म हो जाएगा, कोरोना काल भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। कोरोना ये तो हम लोगों की परीक्षाएं हैं कि दुख के समय में कौन साथ देता है, कितना साथ देता है। जिस तरह आदमी बीमार अवस्था में पड़ता है तो उसको एक दूसरे की सहायता की ज़रूरत होती है। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए उसकी मदद नहीं करते तो इसका हमको बहुत ही पाप लगता है, और जो है भगवान हम इसका फल हमें अवश्य देते हैं। इसलिए जगह जगह जैसे भी हो एक दूसरे से पता करके एक दूसरे के दुख दर्द बांटें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बने। अगर तुम एक दूसरे के घर नहीं जाते हो तो उसकी फ़ोन से ही हाल लें और उसकी मदद करें। जितना हो सके ये भरसक प्रयत्न करना एक हमारा मानव का कर्तव्य है। मानव सेवा धर्म में ऐसा लिखा है कि जो दूसरों की मदद करता है वही इंसान है, और नहीं तो उसकी इंसानियत हैवानियत की गर्त में चला जाता है। इंसान को चाहिए कि वो जहाँ तक बन सके मानव सेवा धर्म अपनाए, और मानव सेवा धर्म एक ऐसा है जो आपको अच्छी से अच्छी ऊंचाई तक ले जाता है। और इसमें बड़े बड़े आपके जितने संबंधी हैं, जितने भी प्रोत्साहित करने वाले हैं, जितने भी पैसे धनाढ्य हैं, जितने भी अच्छी आदत के हैं, जितने भी जो हैं धर्म को चलाने वाले हैं, वो सब आपकी मदद करते हैं। इस तरह जिसको जिस तरह की सहायता हो उस तरह की मदद करें, और अपना ध्यान रखें, अपने को सैनिटाइजर और जो है मास्क पहनते रहें, किसी को तंग ना करें। बाज़ार में अगर आप निकलते हैं तो ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि पुलिस आपको प्रेरित करे। अतः जो है आप कोरोना काल में एक दूसरे की मदद करते हुए, अपना सूक्ष्म ध्यान रखते हुए, ये कभी ना सोचे कि अगर आपकी मृत्यु नहीं आई है तो आप मर सकते हैं। इसलिए एक दूसरे का हाल लेकर उस पर हर भरसक प्रयत्न करें और उसकी मदद करें। इससे आपका जितना पुण्य है, जो आपको एक भागवत कथा, एक आपको मंदिर शिवालय में दान, एक आपको धर्म करने में स्वधर्म करने में मिलता है, इससे बड़ा मानव सेवा
जितना धर्म कोई भी नहीं है। अगर जो इंसान मानव सेवा धर्म करते करते अगर कुछ कुछ परेशानी में भी आता है तो भी भगवान उसकी मदद करके उसकी सारी परेशानियां दूर कर देता है। हमारा यही संदेश है कि हम सभी ये प्रतिज्ञा करें कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे और किसी को जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी कोई कमी नहीं होने देंगे। अगर हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, या हमारे पास दवाइयों की क्षमता है, या जैसे भी है, डॉक्टर है, नर्स है, कोई किसी को परेशान न करते हुए हम सब एक दूसरे की सेवा करेंगे। यही हमारा मानव धर्म है और यही कोरोना से जंग लड़ने की एक कोशिश है जो कि हमको बरकरार बनाए रखना है। ये एक बहुत ही मेरे मन से प्रबल संदेश है और इसको हर इंसान को मानना एक परम कर्तव्य है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।